श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। आइए श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज की इस कड़ी में हम स्मरण करते हैं संत श्री नंदलाल जी महाराज, जो आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के ही शिष्य हुए हैं। श्री शुक संप्रदाय में श्री नंदलाल जी भी एक उच्च कोटि के भजनानंदी नामनिष्ठ महात्मा हुए हैं। श्री नंदलाल जी रेवाड़ी के ही आसपास के एक गांव के निवासी थे। आपका जन्म धूसर भार्गव कुल में हुआ था। पीछे के चरित्रों में हमने श्रवण किया है कि दिल्ली, हरियाणा और अधिकांश राजस्थान का भाग, जिसमें मुख्य रूप से मेवात, जयपुर, तो इस क्षेत्र में आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज का व्यापक प्रचार प्रसार था। और रेवाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र में महाराज श्री चरणदास जी के कई बानाधारी संत गृहस्थ शिष्य हुए। तो श्री नंदलाल जी महाराज भी रेवाड़ी में चरणदासी संतों की जमात को देख करके, उनका सत्संग सुन करके, आचार्य वाणी को सुन करके महाराज श्री चरणदास जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मन ही मन अपने आप को श्री चरणदास जी महाराज को समर्पित करते हुए प्रार्थना की कि आचार्य चरण मुझ पर कृपा करे, मैं उनके शरणागत हो जाऊं। कुछ ही समय बाद वे दिल्ली स्थित महाराज के स्थान पर पहुँचे। महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मुझे अपनी शरण में लेकर के भगवत भक्ति का उपदेश करें, नामदान करें और विरक्त वेश देने की प्रार्थना की। आचार्य चरण तो देखते ही पहचान लेते थे। जब इन्होंने विरक्त वेश देने की प्रार्थना की तो महाराज ने भी उनकी लगन और भक्ति भावना को देख करके उनको विरक्त वेश प्रदान कर दिया। नाम दीक्षा भी दे दी और दीक्षा के बाद आचार्य चरण ने आज्ञा दी श्री नंदलाल जी को कि आप रेवाड़ी क्षेत्र में ही जाकर के एक स्थान बना करके सिद्धांतानुसार जो विधि प्रदान की है उसके अनुसार परमात्मा का भजन करें और सहज में ही आने वाले मनुष्यों को, मानव समाज को प्रेरित करें। तो गुरुदेव की आज्ञा पाकर के श्री नंदलाल जी महाराज दिल्ली से रेवाड़ी के पास ही स्थित राहलिया नामक गांव में आकर के आश्रम स्थापित किया, जिसका नाम रेहलावास या राहलियावास भी मिलता है। तो इस जगह पर आकर के एक स्थान बनाया और गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त विधि के अनुसार भजन करने लगे हैं। और यहाँ स्थान निर्मित होने के बाद आसपास के कई मनुष्य यहाँ आकर के सत्संग श्रवण करने लगे। श्री नंदलाल जी आचार्य वाणी का सत्संग सुनाते
आचार्य वाणी से उनकी शंकाओं का समाधान करते और उन्होंने श्री हरि नाम को ही सबसे बड़ा और उत्तम धन बताया। श्री नंदलाल जी कहते थे कि सबसे बड़ा और सबसे उत्तम धन तो है श्री हरि नाम, इसलिए अधिकाधिक नाम पूंजी कमाने में लग जाओ, ये उनका उपदेश था। अधिक से अधिक नाम पूंजी कमाओ, नाम धन ही बहुत बड़ा धन है। इसी के बल पर जीव परमात्मा को प्रिय होता है, इसी के बल पर वह संसार सागर से मुक्त होता है। आज के इस कलयुग में, इस समय त्रिताप दग्ध मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला भगवान नाम है। आने वाले सत्संगियों को उपदेश करते हुए कहते कि भैया, हो सकता है कि एक बार आप नाम में उस प्रकार की रुचि न रख पाओ, लेकिन इस नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि धीरे धीरे ये अपना व्यापक असर डालता ही डालता है। जैसे पित्त के ज्वर वाले को मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसका रोग ठीक होता जाता है, वही मिश्री उसको मधुर लगने लगती है। तो ऐसे ही जिस प्रकार हमारा नाम जप बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे ही संसार की ओर से हम उदासीन होते हुए हमारे अपने ही अंतर मनोविकारों से हम दूर होते हुए अपने आप को पाएंगे। नाम का चस्का लग जाने पर जीव इससे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए अधिक से अधिक नाम पूंजी कमाओ, ये उपदेश था श्री नंदलाल जी का। श्री गुरु शरण जी, श्री टीकम दास जी, सेवादास जी और मंगल दास जी जैसे महात्मा आपकी परंपरा में पीछे हुए, जिन्होंने श्री नंदलाल जी महाराज के प्रवर्ती काल में, उनके बाद में इस स्थान की परंपरा को बनाए रखते हुए ऐसा ही विधिवत आचार्य उत्सव, ठाकुर जी के भगवान के विविध उत्सव और नित्य सत्संग की श्रृंखला को जारी रखा, जिससे कई लोग, असंख्य लोग अपना उद्धार कर सके। इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को उन्होंने ये लाभ प्रदान किया। सहज में उनको भगवान नाम प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ और वे अपने जीवन को सफल बना सके। जय जय श्री सुखदेव।